So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 calculus 80 वीडियो नंबर 35 टेंजेंट नॉर्मल का लास्ट वीडियो आज। ऐसे तो पूरा बन गया हमें उम्मीद है। एक दो क्वेश्चन और बैठ दिखाते हैं आज। क्या क्वेश्चन 22 नंबर देखिए। एक ऐसा टेंजेंट निकालिए जो पैरेलल टू ए लाइन, बस एक लाइन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है, पैरेलल है, तो बस पॉइंट निकालेंगे तो आएगा आंसर। पॉइंट नहीं पता है कि नहीं? पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? सपोज ये पॉइंट को हम ए भी मान लेते हैं। सबसे पहले लेट पी ए बी इज ए पॉइंट ऑन कहां पे? कर्व। और कर्व क्या दिया हुआ? 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 14। पॉइंट नहीं पता, पहले पॉइंट ही पता होना चाहिए किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे। तो क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 का बाहर में x 2x 3 2 6y dy बाई dx 14 है तो 0 हो जाएगा। dy बाई dx निकालेंगे तो -4x बाई 6y dy बाई dx निकाल दिए -2/3 x बाई y। ये क्या निकाल दिए हम लोग? पॉइंट निकाल दिए। dy बाई dx -2x बाई 3y। अब लाइन क्या दिया हुआ है? x प्लस 3y इक्वल टू 4, x का 1 3y का dy बाई dx इक्वल टू क्या है 0। तो dy बाई dx उधर गया -1/3 हो जाएगा, 1 उधर गया -1 और बाई 3। फिर दोनों का dy निकाल दिए, लाइन का भी निकाल दिए और इसका भी निकाल दिए, टेंजेंट का भी dy बाई dx निकल गया। ये किसका है? टेंजेंट का है। और ये किसका है? लाइन का है। अब क्या बोलेंगे? टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो दोनों का dy बाई dx तो क्या होगा? सेम होगा। ये टेंजेंट का और ये लाइन का। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx, टेंजेंट और लाइन सेम होगा। बोलिए कितना निकाले हम लोग? -2/3 x बाई y इक्वल टू -1/3। फिर -1/3 के साथ 4 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, 1 उधर गया, -1/3। दोनों का निकाल दिए स्लोप। स्लोप बराबर होता है जब लाइन आर पैरेलल, तो 3 कट गया, माइनस कट गया, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस काट दिए है ना, सॉरी 2x इक्वल टू y हो जाएगा। ये y है ना, 2x इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू क्या निकाल दिए? 2x। अब पुट करिए y का वैल्यू 2x इन कर्व, पॉइंट निकल जाएगा हम लोग को। बोलिए क्या होगा? 2x² प्लस 3y² इक्वल टू क्या? 14। 2x² प्लस 3y का वैल्यू पुट करिए, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 14। कितना हो गया? 4 3 12 और 12 14x²। 2 का स्क्वायर 4 3 12 और 2, तो x का स्क्वायर क्या निकला? 14। x का स्क्वायर इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या? √1 प्लस 1। x निकल गया, मतलब a पॉइंट पता चल गया। सवाल कि नहीं? दोनों का स्लोप बराबर होता है। पिछला 2 वीडियो से बोलते आ रहे हैं जब पैरेलल होते टू टेंजेंट पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो दोनों कंपेयर कर दिए तो x का वैल्यू निकल गया, 2x का वैल्यू y आया पहले, y का वैल्यू 2x पुट कर दिए, इन द गिवन कर्व में ही पुट करना है। तो y का वैल्यू पुट करिए तो क्या होगा? 2 2 4 3 12 और 2 14x² इक्वल टू 14, x का स्क्वायर 1, x का वैल्यू क्या? √1। तो ये a का वैल्यू हो गया। अब हम b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो नोट कीजिए। सो हम लोग क्या निकाले हैं? y इक्वल टू क्या है? 2x। y इक्वल टू क्या है? 2 प्लस 1 या 2 माइनस 1। x का वैल्यू +1 भी दिया हुआ है और x का वैल्यू -1 भी दिया हुआ है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 2x। यानी y का वैल्यू 2 भी होगा, y का वैल्यू -2 भी होगा, यानी b का पॉइंट निकल गया। यानी a का वैल्यू +1 तो b का वैल्यू 2, a का वैल्यू -1 तो b का वैल्यू -2, तो पॉइंट हो गया 1 2 -1 -2। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट हम लोग का निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। 2 आंसर होगा 8 1 2। अगर dy बाई dx ऑफ टेंजेंट कितना वो निकालना पड़ेगा। dy बाई dx ऑफ टेंजेंट कितना था हम लोग के पास? -2/3 x बाई y। क्लियर है? 2 आंसर होगा। एक पॉइंट पता चल गया कर्व में, 1 2 में निकाल रहे हैं। dy बाई dx क्या होगा? -2/3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो क्या गया? -1/3। x के जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 2 पुट के 2 काट दिया, -1/3। इसलिए इक्वेशन टेंजेंट क्या होता है? y y1। सवाल कैसे बना रहे हैं? बहुत इजी है, आपको बस सोचना है कि पॉइंट कैसे निकाले। पॉइंट निकालने के बाद स्लोप कैसे निकला। अब इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं। y1 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 2। dy बाई dx का निकाले? -1/3। x - x1 कितना है? 1।
3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इधर ले आएंगे क्या होगा 3y प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया। एक आंसर इस पॉइंट से भी आएगा, निकाल लीजिएगा, दोनों निकल जाएगा, नोट कर लीजिए। दो पॉसिबल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट निकालना है। कहां पे निकालना है? परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन परपेंडिकुलर है, अभी टेंजेंट और लाइन परपेंडिकुलर, तभी टेंजेंट और लाइन पैरेलल था, बस उतना ही अंतर है। फिर पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट नहीं पता, ए बी। सबसे पहले कर्व निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 2x 2y का 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स उधर गया माइनस 2x बाई 2, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकला? -1। किसका निकला? टेंजेंट का। अंडरस्टूड? डिफरेंशिएट पे आता ना, x से 2x उधर गया माइनस 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, बाई 2 कर दिए, तो क्या निकला? -2x बाई 2 कट गया, -x निकला। इधर डिवाइड बाई x निकल गया, टेंजेंट प्लस स्लोप निकल गया। अब परपेंडिकुलर लाइन भी दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है। राइट, परपेंडिकुलर लाइन क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, x का 1 2y का 1, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं पता चल जाएगा, 1 का 0 और 0 का भी 0, तो dy बाई dx उधर के -1 बाई 2 करेंगे तो +1 बाई। ये किसका निकला? लाइन का स्लोप। ये किसका निकला? टेंजेंट का स्लोप। अब हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट एंड लाइन आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का dy बाई dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1। दोनों का dy बाई dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो बोलिए कितना हो गया इसका? -x इंटू क्या है? 1/2। स्लोप बराबर होता है अगर लाइन्स पैरेलल, परपेंडिकुलर स्लोप का -1 कट गया, -x/2 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 2 निकला, मतलब a का वैल्यू 2 पता चल गया। b निकालेंगे, कर्व में पुट करिए क्या? x का वैल्यू 2 इन कहां पे? कर्व क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8, 2 का स्क्वायर, x के 2 पुट करिए, 2y इक्वल टू 8, 4 में 8 गया 4, 2y इक्वल टू 4 बचेगा, y का वैल्यू 2 निकला, मतलब b निकल गया। तो पॉइंट पता चल गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी, पॉइंट पता चल गया, ए बी, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू, पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन टेंजेंट निकालेंगे, बस बार बार चीज करें, नोट कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां निकालना है? एट कहां पे निकालना है? 2 तो dy बाई dx ऑफ टेंजेंट कितना था? देखिएगा -x था, तो क्या हो गया? -1 था ना, जो भी डिवाइड x ऑफ टेंजेंट पुट कर दिया, -x था तो -2 हो गया, इसलिए क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है? dy बाई dx, x माइनस x1 y माइनस 2 x माइनस 2 y माइनस 2 इक्वल टू -2 x प्लस 4 y प्लस 2x, 4 इधर -6 इक्वल टू, यही हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। 25 देखिए, एक पाराबोला y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ax माइनस 3 का स्क्वायर दिया हुआ, मतलब कोई पाराबोला है। टेंजेंट निकालना है, उस पॉइंट पर निकालना है कि लाइन जॉइनिंग द कोड का 2 पॉइंट दिया हुआ, 3 0 और 4 ये कोड है, कोड भी एक लाइन है। टेंजेंट निकालना है, फिर क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट तो नहीं दिया, बस पॉइंट ही तो मेन है, पॉइंट निकालना है ए बी। पॉइंट निकल तब निकलता है इक्वेशन टेंजेंट, इसका इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर वही y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x माइनस 3 का स्क्वायर, ये कर्व है, पाराबोला है जो लिखा हुआ क्वेश्चन में भी, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 का पावर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? ये क्या निकल गया? स्लोप। m ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 2 इंटू x माइनस 3 का पावर। हमको बस a और b निकालना है, हमारे x निकालेंगे तो a निकलेगा, y निकालेंगे तो b निकलेगा। अब क्या दिया हुआ? कोड का पॉइंट क्या दिया हुआ है? 3 0 एंड 4 1। इसका स्लोप कितना होगा? m स्लोप, 2 पॉइंट को माइनस करना पड़ता है, बताया पिछला वीडियो देखे होंगे, तो 2 पॉइंट को माइनस करने से भी स्लोप निकलता है। ऊपर में
y को माइनस कीजिए और नीचे में x को माइनस कीजिए। 1 में 0 घटाइए तो 4 में 3 घटाइए तो क्या 1 आएगा आंसर। एम ऑफ कोड भी निकल गया 1, एम ऑफ कोड 1। क्लियर है? एम ऑफ कोड लाइन का, ये लाइन है। अब क्या लिखा है साफ साफ, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड। टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड मतलब क्या होगा, एम ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एम ऑफ कोड। मतलब क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। 2x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा 1। 2x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी 2x माइनस 6 का वैल्यू क्या होगा 1। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, x का वैल्यू क्या होगा 7 भाई। क्लियर है? x निकल गया मतलब a पॉइंट निकल गया, ये a पता चल गया हम लोग को। अभी निकालना है फॉर b के लिए, पुट करिए क्या, x का वैल्यू 7/2 इन कहां पे कर, चेक कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं की होंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना क्वेश्चन में, इज इक्वल टू क्या होगा 1 में 0, 4 में 3, 1 आएगा। चेक कर लिया, 2x माइनस 6 उधर गया 7/2। पुट करिए, कहां पे पुट करिए, कोड में पुट करिए। क्या है, y का वैल्यू क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x वैल्यू पुट करिए 7/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 एलसीएम 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर। तो पॉइंट पता चल गया, क्या होगा 7/2 और 9/4, ये a और b। ये पॉइंट पता चल गया जहां पे क्वेश्चन कोड, सॉरी टेंजेंट निकाला। टेंजेंट का स्लोप निकाल दिए, कोड का स्लोप किस फार्मूला से निकाले, इस फार्मूला को यूज करके दोनों को इक्वेट कर दिए, तो उससे x मतलब a निकल गया, x का वैल्यू कोड में पुट कर दिए तो y निकल गया, y निकल गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो a पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकल गया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने वाले हैं। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले निकालिए, dy बाई dx ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास 2x माइनस 3, x का वैल्यू क्या निकाले 7/2 माइनस 3, 2 एलसीएम 7 में 6 गया 1 है। dy बाई dx कितना है 1 आया। क्लियर है? टेंजेंट का स्लोप निकल गया। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx। कितना बार लिख दिए, अब तो उम्मीद है पूरा समझ में आ गया इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। 2 लाइन पैरेलल, स्लोप्स आर सेम, कोड भी एक क्या है लाइन है, 2 टेंजेंट पैरेलल तो भी इसको है, एक टेंजेंट पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू लाइन, तो उसका कॉन्सेप्ट बता दिए। अब बोलिए y माइनस y1 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 9/4, dy बाई dx1, x माइनस x1 क्या निकाले हम लोग 7/2। क्लियर है? सर 4 एलसीएम ले लीजिए, 4y माइनस 9, 2 एलसीएम लीजिए 2x माइनस 7, 2 से काट दीजिए 4y माइनस 9, इधर गया 2 2 जाए 4x माइनस 14, 4y माइनस 4x इधर गया प्लस 14, तो 5 इक्वल टू आंसर नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए 29, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब x अलग से दिया हुआ है, y अलग से दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू π/4 दिया हुआ है। x वैल्यू थीटा प्लस sin थीटा, y का वैल्यू 1 प्लस cos थीटा और थीटा इक्वल टू π/4। पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए कैसे निकालते हैं बोलिए, सुनो। dy बाई d थीटा याद आ रहा है, सबसे लास्ट एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का, इससे निकलेगा dy बाई d थीटा, dx बाई d थीटा पैरामेट्रिक। y को डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का 0, cos का क्या होता है माइनस sin थीटा, x को करिए थीटा के, थीटा का 1, sin का क्या होता है cos। तो dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। थीटा का वैल्यू दिया हुआ π/4, दिया हुआ थीटा का वैल्यू π/4, पुट करिए, माइनस sin थीटा का वैल्यू sin 45 डिग्री π/4, 1 प्लस cos π/4 मतलब 45 डिग्री मतलब माइनस 1/√2, 1 प्लस 1/√2, एलसीएम ले लिए नीचे में तो क्या होगा √2 प्लस 1 काटा काटी हो गया माइनस 1/√2 प्लस 1, क्या निकल गया dy बाई dx। क्लियर है? निकल गया dy बाई dx, स्लोप निकल गया, पुट करने के लिए आ गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट क्या x और y, थीटा का वैल्यू क्या है π/4, बोलिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू थीटा प्लस sin थीटा, थीटा प्लस sin थीटा, और y का वैल्यू क्या है
1 प्लस क्या है cos थीटा, यानी क्या निकल रहा है, पॉइंट निकल रहा है। बोले थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो ये पॉइंट पता चल गया, ए और बी पॉइंट पता चल गया। तो क्या यार x1 y1 पॉइंट पता चल गया। क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, x माइनस x1। y1 का वैल्यू क्या निकाले, 1 प्लस 1 बाई रूट 2 dy बाई dx क्या निकाले, माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, और x माइनस x1 क्या निकाले, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज खत्म हो गया, बस एक चैप्टर बचा हुआ है एप्लीकेशन में, जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम, और उसका इंटीग्रेशन शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारा क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं बनता है पूछ भी सकते हैं हमसे।